धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। एक खतरनाक खेल। जीतना आसान लगेगा, पर यह खेल बेहद खतरनाक है। समय एक शानदार बिजनेस का दोस्त है और औसत दर्जे के बिजनेस का दुश्मन। अगर हम वॉरेन बफे की इस बात में बिजनेस की जगह निवेशक कहें, तो आज ये हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक होगा। जैसे जैसे शेयर बाजार नाटकीय उतार चढ़ाव के बीच झूल रहा है, कई निवेशक वही जानी पहचानी खुजली महसूस कर रहे हैं, जो कि मार्केट को टाइम करने की इच्छा, यानी आगे बाजार में क्या होगा इसका अंदाजा लगाकर निवेश करने की चाहत है। आखिर ऐसा रोज रोज तो नहीं होता ना कि कुछ ही हफ्तों के अंदर हजारों पॉइंट्स की हलचल का रोमांच हमें मिले। इस समय यह सोचना कितना लुभावना है कि हम सबसे सस्ता खरीदकर सबसे महंगा बेचें और बाजार को मात दे दें। सदियों पुराना ये लालच तब और भी बढ़ गया है जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद हाल ही में बाजार तेजी से बढ़ा है। लेकिन यहां एक गंभीर वास्तविकता भी मौजूद है। बाजार को टाइम करना आज भी उतना ही खतरनाक है जितना हमेशा रहा है। असल में तो बाजार की मौजूदा चाल की जटिलता को देखते हुए शायद ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। जहां सेंसेक्स की तेज रिकवरी मार्केट का अंदाजा लगाने को बेहद लुभावना बना सकती है, वहीं ये इस बात पर भी रोशनी डाल रही है कि क्यों ये स्ट्रैटेजी इतनी रिस्की है। हाल में मार्केट के व्यवहार के बारे में सोचिए। हो सकता है अक्टूबर और नवंबर 2024 में गिरावट के दौरान घबराए निवेशक बाद में होने वाले तेज रिकवरी से चूक गए हों। पिछले 6 महीने में यह पैटर्न बार बार सामने आया है, जिसमें कई बार इंडेक्स में तेज गिरावट के बाद नाटकीय रिकवरी भी देखने को मिली है। इनमें से हर बड़े उतार चढ़ाव ने मार्केट को टाइम करने वालों के लिए एक ट्रैप का काम किया है। चुनौती सिर्फ मार्केट को टाइम करने की नहीं है, यह उस पर असर करने वाले कारणों के मकड़ जाल को समझने की भी है। आज के बाजार घरेलू आर्थिक इंडिकेटर दुनिया भर की भू राजनीतिक घटनाओं, नीतियों के बदलाव और संस्थागत कैश फ्लो पर प्रतिक्रिया करते हैं। यहां तक कि अनुभवी विशेषज्ञ भी ये समझने में संघर्ष करते हैं कि ये सभी कारण मार्केट को आगे बढ़ने में मिलकर कैसे काम करते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव की मौजूदा गति आगे क्या होगी, इस बात का अंदाजा लगाने को लेकर खास तौर से खतरनाक बना देती है। इस डिजिटल युग में सूचनाएं और बाजार की प्रतिक्रियाएं दोनों तेज हो गई हैं। जब भी आपको लगता है कि आप कोई ट्रेंड देख रहे हैं, तो अक्सर मार्केट पहले से ही इसकी कीमत तय कर चुका होता है। जो लोग मार्केट की चाल पर निवेश के फैसले करते हैं, वो अक्सर ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और कम दाम पर बेचते हैं, जो इनके इरादों के बिल्कुल उलट होता है। इस उतार चढ़ाव भरे बाजार का अंदाजा लगाने की कोशिश करने के बजाय निवेशकों को समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले इन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक अनुशासित और लंबे समय के निवेश का नजरिया बनाए रखें। पिछले कुछ साल में बाजार की यात्रा यह बताती है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के बावजूद लंबे समय में इसका स्वभाव ऊपर की ओर जाने का ही रहा है। दूसरा, समय के साथ निवेश करने की कीमत को औसत पर लाने के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। इससे मार्केट की गिरावट में अपने आप फायदा मिल जाता है, जिससे आपको किसी टाइमिंग की या अटकलें लगाने की जरूरत नहीं होती। अंत में मार्केट को टाइम करने के बजाय एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें। यह पक्का करें कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क का स्तर आपके निवेश की समय सीमा और लक्ष्यों से मेल खाता हो। ऐसे सधे हुए नजरिए के मनोवैज्ञानिक फायदों को कम नहीं आंका जा सकता। निवेश का एक अच्छा प्लान मार्केट के उतार चढ़ावों को लेकर भावनात्मक परेशानियां कम करता है। अब आप मार्केट को टाइम करने या रात भर जाग कर यह सोचने के चक्कर में नहीं फंसते कि कल मैं खरीदूंगा या बेचूंगा। आज के मार्केट की उठापटक में यह भावनात्मक स्थिरता काफी मायने रखती है, क्योंकि लगातार चीखती हेडलाइनें अनुभवी से अनुभवी निवेशकों के संकल्प की भी कड़ी परीक्षा ले सकती है। इसके अलावा एक सधा हुआ नजरिया आपकी मानसिक ऊर्जा को आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के दूसरे अहम पहलू जैसे टैक्स कम करना, एसेट प्लानिंग या किसी उभरते हुए सेक्टर में लंबे निवेश की पहचान के लिए आजाद छोड़ देता है। याद रखिए, निवेश की सफलता इस बात की भविष्यवाणी में नहीं है कि बाजार में क्या होने वाला है,
बल्कि ये बाजार की हर साइकिल में निवेश में बने रहने, दूसरे जब घबरा रहे हों तो अपना अनुशासन कायम रखने और कंपाउंडिंग की ताकत को अपने लिए काम करने देने की बात है। मौजूदा बाजार में उतार चढ़ाव के कारण निवेश को टाइम करना लुभावना लग सकता है, लेकिन यही वो समय होता है जब आपकी लंबे निवेश की रणनीति पर टिके रहना बेहद अहम होता है। वॉरेन बफे की एक बात काफी मशहूर है कि शेयर बाजार उतावले लोगों से पैसा लेकर धीरज रखने वालों को देता है। आज के उतार चढ़ाव वाले मार्केट पर यह ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा सही साबित होता है। असली सवाल यह नहीं है कि मुझे कब खरीदना या कब बेचना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या मैं अपने लंबे समय के लक्ष्यों के मुताबिक निवेश कर रहा हूं। ज्यादातर निवेशकों के लिए मार्केट में उतार चढ़ाव का जवाब उसे टाइम करना नहीं, मार्केट में टाइम बिताना है। आप मार्केट की चाल को नहीं, बल्कि निवेश के अपने क्षितिज को अपनी रणनीति तय करने दें। अंत में मार्केट में बिताया समय मार्केट को टाइम करने से बेहतर है, भले ही मार्केट के उतार चढ़ाव कितने ही लुभावने क्यों ना लगें।